गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो पिछले सैटरडे हमने चैप्टर 11 तक जो भी क्वेश्चन होमवर्क वाले क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम आ जाते हैं चैप्टर 12 पे। मतलब सैटरडे को हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए होते हैं, जो मतलब आपने ट्राई तो किया होगा, होप सो, पर आपको नहीं आया। तो जिसको वो नहीं आया है सेंटेंस बनाना या पैराग्राफ बनाना, वो आज वाले वीडियो में से कर लेगा। तो पिछले सैटरडे को हमने चैप्टर 11 तक वर्क कंप्लीट कर लिया था, मतलब होमवर्क वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करिए थे। आज हम करेंगे चैप्टर 12 में जो एक क्वेश्चन है वो वाला। अब चैप्टर 12 में क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। एक्सपेंड द लाइन्स गिवन बिलो इनटू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, राइट द स्टोरी इन 3 पैराग्राफ्स। अब आपको क्या करना है, इन लाइन्स को एक्सपेंड करना है। ये जो लाइन दी हुई है उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है और उस आगे बढ़ाते हुए एक स्टोरी बनाना है। जैसे कि किसका स्टोरी, किसके बारे में दिया गया है, शेफर्ड बॉय। तो बनाते हैं हम स्टोरी। अ शेफर्ड बॉय named Ramu would take his sheep for grazing to the hillside. He was not interested. He was not interested in his work, so he would get bored. क्या हो गया था, वो बोर्ड हो गया था। अब पैराग्राफ चेंज करना है हमको। He planned a mischief, full stop. He shouted, wolf, wolf. The villagers came to his rescue. He loved the attention he got. He repeated this trick again. He repeated this trick again when the villagers reached with sticks. Ramu made fun of them. ना उसके बाद फिर से हमें पैराग्राफ चेंज करना है। One day a wolf really came. Ramu was scared. He screamed and shouted, but no one came. The wolf carried away his favorite sheep. तो क्या स्टोरी था, एक लड़का था जिसका नाम रामू था और वो क्या चराता था, भेड़ चराता था। अब उसको इस काम में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था वो उसके काम में। उसको बहुत गुस्सा आता था और वो बोर होता था कि मेरे को ये काम नहीं करना। तो एक दिन उसने एक आइडिया बनाया या आइडिया सोचा उसने कि क्या करते, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो फिर वो वोल्फ
तो फिर वो भेड़िया भेड़िया ऐसे करके चिल्लाया, तो ये सुन के गाँव वाले सब उसके पास आ गए। अब बहुत सारे गाँव वाले उसके पास आए तो उसको ये अटेंशन मिली ना, तो बहुत खुश हो गया कि यार हाँ, सब लोग मेरी चिंता करते हुए मेरे पास आ गए। फिर उसने जब पहली बार ऐसा हुआ तो फिर उसने दूसरी बार फिर से ये करने को सोचा, वापस से वो वोल्फ वोल्फ चिल्लाया, तो गाँव वाले फिर डंडे ले लेके उसके पास आ गए। अब फिर क्या हुआ, उसको दोबारा से मज़ा आया, हंसने लगा वो गाँव वालों के ऊपर कि कैसे बेवकूफ़ों की तरह ये डंडा लेके आ गए। अब थर्ड टाइम क्या हुआ कि है ना, वोल्फ यानी कि भेड़िया सच में आ गया था वहाँ पे। अब रामू डर गया था उसको देख के, फिर से वो वापस चिल्लाया वोल्फ वोल्फ, लेकिन 2 बार पहले ही ऐसा हो चुका था, गाँव वालों को उसने बेवकूफ़ बना दिया था। तो इस बार गाँव वालों ने सोचा कि इसका तो यही काम है, मजाक करता है ये, कोई भेड़िया नहीं होगा। तो कोई भी गाँव वाला उसकी हेल्प करने के लिए नहीं पहुँचा, और भेड़िया उसका फेवरेट शीप उठा के ले गया, और उसकी कोई भी मदद करने के लिए उस टाइम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने पहले ही 2 बार क्या कर दिया था, बेवकूफ़ बना दिया था गांव वालों को, पागल बना दिया था गांव वालों को कि भेड़िया भेड़िया करके, जबकि दोनों ही बार भेड़िया उसके पास नहीं आया था। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्टोरी है, बुक में आप लोग नहीं राइट कर पाओगे, इसलिए ये स्टोरी आप जब वो चैप्टर 14 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद चैप्टर 12 मेंशन करके इसका क्वेश्चन राइट करके और फिर नोटबुक में आप ये वाला स्टोरी राइट करोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई कंट्री माई प्राइड, मेरा देश मेरा गर्व। प्राइड मतलब क्या होता है? गर्व। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थिंक एंड राइट व्हाट यू लाइक अबाउट डिफरेंट एनी 4 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। अब यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें स्टेट, फूड, डांस और ड्रेस, मतलब कौन से स्टेट का आपको कौन सा फूड पसंद है, कौन सा डांस पसंद है और कौन सा ड्रेस पसंद है, आपको ये बताना है। अब यहाँ पे पहले स्टेट लिख देते हैं हम, हरियाणा, देन पंजाब, फिर नंबर 3 पे राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ये 4 स्टेट मैंने लिख दिए। अब आपको क्या पसंद है, फूड कौन कौन सा पसंद है आपको, डांस कौन कौन सा पसंद है, ड्रेस कौन कौन सी पसंद है, ये आप राइट करेंगे खुद से। ठीक है, स्टेट नेम मैंने राइट कर दिया, फूड, डांस और ड्रेस आपको कौन से पसंद है वो आप अपनी विश से राइट करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट करना है आपको। तो जो भी वर्क हम कर रहे थे फ्राइडे को, उसके आगे का वर्क का वीडियो आएगा आपको मंडे से, और सैटरडे को हम क्या करते हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हम सैटरडे को हम करते हैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। और फिर अब हम क्या करेंगे, कुछ दिनों बाद हमारा ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। मीन्स अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 14 कंटिन्यू में है हमारा। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे हमारा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट। मतलब हमारे टोटल 17 चैप्टर है, तो हम 14 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ग्रामर भी आएगा, आपके पास ग्रामर का बुक है नहीं। तो जैसे मैं आपको नोट्स मेंटेन कराऊंगी इन द ग्रामर नोटबुक, वैसे ही आपको अलग एक सेपरेट नोटबुक बनाना है फॉर ग्रामर, और उसमें नोट्स मेंटेन करने हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। मीन्स पहले नाउन, प्रोनाउन, देन टेंस, ये सारी चीज़ें हम ग्रामर में पढ़ेंगे, बिकॉज ग्रामर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन चैप्टर 11 में भी छूट रहा है आपको, जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। इसमें दिया है लिसन टू अ पैसेज ऑन हाउ डिस्पोज्ड पेपर कप्स आर किलिंग ऑफ बीज, सी पेज नंबर 159। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 159, पेज नंबर 159 पे मैंने ये पैसेज पढ़ के और आपको एक्सप्लेनेशन भी बताया था इसका, कि कैसे डिस्पोज्ड कप्स जो रहते हैं जूस के या कॉफ़ी के, उनसे बीज मर रही हैं। तो कैसे मर जाती हैं, जैसे भी कोई भी कॉफ़ी का शॉप है, जूस का शॉप है, तो उसमें डिस्पोजल्स में हम जूस या कॉफ़ी पीते हैं, फिर हम जब वो पी के वहीं पर बाहर फेंक देते हैं, तो उनमें थोड़ा सा जो सिरप बचता है, थोड़ा सा जो लिक्विड बचता है, वो कैसा रहता है, मीठा रहता है। तो बीज क्या रहती है, उस सिरप को, उस लिक्विड को नेक्टर मान लेती हैं, कि जो उनको फूलों से मिलता है नेक्टर, वो भी मीठा रहता है, तो वो सोचती हैं कि ये भी मीठा होगा, तो फूलों पे ना जाते हुए कहाँ जाती है, इधर जूस कॉफ़ी के कप्स में आ जाती हैं। फिर वहाँ से जब वो नेक्टर सिप करती है, तो वो क्या जो वो लिक्विड सिप करती है, वो उनके लिए जहरीला रहता है। तो इस वजह से काफ़ी जो हनी बीज हो रही है वो मर रही हैं। और भी कई कारण हैं, जैसे कि
हम जहाँ पे ज़्यादा मोबाइल टेलीफोन्स यूज़ करते हैं तो उनसे जो भी वेव्स निकलती हैं उनके कारण भी क्या उनको दिखना बंद हो जाता है और 2-3 दिन बाद वो मर जाती हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से बीज़, हनी बीज़ की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है। और उन्होंने फूलों पे जाना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको इधर लालच आ जाता है कि ये वाला वे ईजी है उनके फूड के लिए। तो यही बताया गया था इस पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ के बेसिस पे हमको करने हैं कंप्लीट वो चूज़ अ करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट में इसमें बोल रहे हैं वाई डू बीज गेट अट्रैक्टेड टू द डिस्पोज्ड कप। बता रहे हैं कि बीज जो हैं क्यों अट्रैक्ट होती हैं उन डिस्पोज्ड कप के पास, क्यों जाती हैं वो डिस्पोज कप के पास जिससे उनकी जान जा रही है। बता सकते हो आप क्यों जाती हैं वो बीज डिस्पोज्ड कप के पास इसलिए जाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो नेक्टर वो फूलों से सिप करती हैं उनको फूल ढूंढने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इससे अच्छा उनको यहीं पे वो नेक्टर्स मिल जाएंगे। इसलिए वो क्या करती हैं वहाँ पे जाती हैं और उनको सिप करने के लिए उनको मतलब एक शुगरी सब्सटेंस लिक्विड जो मिल जाता है तो वो सिप करने के लिए वहाँ पे डिस्पोज्ड कप के पास जाती हैं। तो क्या लिखेंगे आप, द शुगरी रेसिड्यू इन द डिस्पोज्ड कप्स अट्रैक्ट देम। यहाँ पे राइट कर देती हूँ मैं, द शुगरी रेसिड्यू इन द डिस्पोज्ड कप attracts them. Now second, the word adaptation means क्या होता है, to live, to get used, to get adjusted, to stay। क्या होता है वर्ड एडेप्टेशन का मीन्स, वर्ड एडेप्टेशन का मीन्स होता है टू गेट एडजस्टेड, ऑप्शन सी। थर्ड, द बीज नेग्लेक्ट विजिटिंग फ्लावर्स। जो बीज हैं वो फ्लावर्स पे जाना नेग्लेक्ट कर रही हैं, ट्रू या फॉल्स, क्या है ये, ट्रू। द वर्ड हैम्पर का मीन्स क्या होता है, स्टॉप, टू प्रिवेंट, डिफ़िकल्ट, इंटरफेयर। रोकना, प्रिवेंट करना, उसकी रक्षा करना, डिफ़िकल्ट मुश्किल, या इंटरफेयर दखल अंदाजी, क्या होता है, टू प्रिवेंट, ऑप्शन बी। मोबाइल टावर्स आर हार्मफुल फॉर बीज। जो मोबाइल टावर्स हैं बीज के लिए हार्मफुल हैं, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, बिल्कुल हार्मफुल है मोबाइल टावर्स बीज के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पेज नंबर 98 भी कंप्लीट हुआ। अब जो भी वर्क हमने फ्राइडे तक के वीडियो में छोड़ा था वो हम उसके आगे का वर्क हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू।